तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि x बराबर 633 पे पावर 24 प्लस 266 पे पावर 40 है, तो x के मान में इकाई का अंक का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। देखिए पहला बोला गया कि x बराबर 633 पे पावर 24 प्लस 266 पे पावर 40। अब इसको सॉल्व करने के बाद कहता है कि जो हम आपका मान आने वाला उसमें इकाई अंक क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको मैं कुछ टेक्निक और कुछ टाइप बता रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे बढ़िया से। देखिए कोई भी संख्या है उसके अंत में 3 रहे, 2 रहे, 7 रहे या 8 रहे, तो उसके पावर को पहले आप 4 से भाग करेंगे। लेकिन किसी संख्या के अंत में 5 रहे, 0 रहे, 1 रहे या 6 रहे, उस पर पावर कुछ भी हो, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। यानी इस संख्या का पावर 40 करेंगे तो जो भी मान आएगा उसका इकाई अंक दोस्तों 6 ही होगा। अब यहां देखते हैं, अगर 3 है तो पावर को पहले 4 से भाग करेंगे, और जब पावर पूरा कट जाए, ध्यान दीजिएगा 24 4 से पूरा कट जाएगा, लेकिन कभी कभी पूरा नहीं कटेगा, शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा उसी को आप पावर मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए दिया रहे 38 पे पावर 34, अगर इसको हम 4 से भाग करेंगे 32 तक कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो हम यहाँ 8 पे पावर 2 लेकर के 64 इकाई अंक 4 कह देंगे। लेकिन यहाँ पर जब पूरा कट जा रहा है, देखिए यहाँ जब पूरा कट रहा है तो हम शेष मानेंगे 4, तो 3 पे पावर 4। दोस्तों 3 पे पावर जो 4 होता है उसका मान होता है 81। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो यहाँ से 81 और यहाँ से 6। दोस्तों अब 81 का आपको लेना है 1 और ये इकाई अंक का 6, तो 1 और 6 7, यानी आपका यूनिट डिजिट का मान इसका 7 आएगा। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या आपके सामने जो सवाल है ये है अनुपात का सवाल। और अनुपात का इस तरह का सवाल जो कि 2 से 3 व्यक्तियों के बीच या 4 व्यक्तियों के बीच पैसे का बंटवारा या फिर धन का बंटवारा का सवाल अक्सर पूछता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 420 है तो वह राशि क्या होगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको ऐसे सवाल में, जब ए बी का अनुपात दिया हुआ है कितना दोस्तों 8:5, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 2:3, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि सम्मिलित रूप से ए बी सी का अनुपात निकालना है। ए बी सी का निकालना, जबकि हमको बी का मान तो दो जगह दिख रहा है, यहाँ 5 भी यहाँ पर 2 है, तो ए बी को पहले ऐसे लिखेंगे 8 और 5, फिर यहाँ शुरू करेंगे बी सी। आप ध्यान देंगे इसमें ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से बी का मान 2, तो बी के पास रखेंगे 2 और सी का मान 3। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर खाली है, और जब ऐसे 36 दौड़ेंगे, ऐसे एकदम ऐसे सूता हुआ दौड़ेंगे, सो करके ऐसे दौड़ेंगे, तो 2 मिलेगा, तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ दोस्तों क्या मिलेगा 5। 8 दूना 16, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये आपका अनुपात हो जाएगा। ध्यान देंगे अब क्या पूछा आपसे, तो पूछा कि वह राशि क्या होगी, यानी कि तीनों का मिला के पैसा पूछा है। जबकि हमको बोला गया है कि ए और सी इन दोनों के पैसा में अंतर दिया गया है, तो ए और सी 16 और 15 का अंतर दोस्तों होता है 1 भाग। 1 भाग का मान हमको दिया गया है 420। देखिए 420 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 16 15 31 और 10 41, तो 41 गुने 420 करना होगा। गुना करते हैं, 41 गुने 2 82, 82 का 2, देखिए 2 वाला कहीं पर मान है, तो भैया देखिए सी नंबर में 2 वाला मान है 17,220, देखते ही आना चाहिए। 41 गुने 2 82 का 2 हाथ में 8, 41 गुने 4 164, 164 और 8 172, एक यहाँ 0, 17,220।
आप इसको बिना गुना किए भी मार सकते थे कि 0 को हटाओ भाई, अब देखते हैं कि क्या आने वाला 0 के बाद। 2 गुने 1 2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे आप 0 को हटा करके 2 दिया गया है, सीधे मार देते सी नंबर ऑप्शन, गुना नहीं करना पड़ता। तो आप एग्जाम में बहुत अलर्ट रहिए कि एक एक जगह पे आपको ये देखना होगा कि हम कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके सामने जो सवाल दिख रहा है ये अनुपात का ही जुड़वा भाई या जुड़वा बहन कह लीजिए उस चैप्टर का सवाल है। दोस्तों चैप्टर का नाम है मिश्रण, इसको आप बोलते हैं एलिगेशन या मिक्सचर। क्वेश्चन कहता है चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी या बचेगी। देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे आप कि 12 लीटर जो घोल है इसमें क्या क्या दोस्तों, यह है चीनी यानी शुगर और क्या है पानी वाटर। शुगर दिया गया दोस्तों कितना 4%। अगर शुगर 4% है तो बाकी बचा क्या है दोस्तों, पानी है। तो यहाँ ये नहीं करना कि आप 96 लिखने काम ही नहीं है। हम क्या करेंगे देखिए 12 का 4% निकालेंगे। तो 12 का 4% निकालोगे तो आप इसको चेक करिए, ये 25 तो कितना होगा 12/25। अगर इसको हमको पॉइंट में करना होगा तो आप देखें कैसे करेंगे। 12 को अगर हम 25 से भाग करेंगे तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों कि आप इसको क्या करिए ऊपर 4 से गुना कर दीजिए। 12 चौक बोलिए 12 चौक 48 और नीचे है 25 तो 2 अंक का पॉइंट मारना है 0 1 2, यहाँ मार दीजिए पॉइंट। आ गया 0.48 यानी शुगर है आपका 0.48। ठीक है, अगर 0.48 है तो बाकी बचा क्या दोस्तों, क्या होगा पानी होगा। तो आप क्या कीजिए 12 में 0.48 माइनस कर दीजिए, या दोस्तों आएगा 2, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 11.52। इतना लीटर क्या बचा दोस्तों, पानी बच गया। अब कहता है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा, अगर आप अगर थोड़ा सा गर्म करेंगे और वाष्प करेंगे तो उड़ेगा क्या, पानी उड़ेगा ना, चीनी उड़ने वाला है, चीनी या नमक नहीं उड़ने वाला है, पानी उड़ जाएगा। तो यहाँ कितना पानी उड़ाया गया, 2 उड़ा दिया गया, तो बच गया ये 9.52। ठीक है, अब कहता है कि बताइए कि कितने प्रतिशत चीनी अब शेष में रह गया। तो भैया अब जो शेष में रहा चीनी तो इतना ही रहा। ठीक है, अगर चीनी इतना ही रहा है तो बताइए कि अगर पानी 2 लीटर अगर उड़ गया है तो भाई घोल भी तो 2 घट जाएगा। घोल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 से 10 हो जाएगा। पानी का भी मात्रा जो है अपने में घट जाएगा और घोल का भी मात्रा 2 घट जाएगा। अब हम यहाँ से परसेंटेज निकालते हैं चीनी का 0.48 बटा 10 गुना 100। ये यहाँ से आएगा 00, इसको काट देगा तो ये 1 0 है तो ये बच जाएगा आपका 4.8%। देखिए आपके किस ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4.8%। और अगर आप में से कोई भी इस सवाल को बिना एक्स वाई किए अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आप लाभ हानि चैप्टर को अच्छे से समझ पाए हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 1296 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है, तो 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है। पहले आप सवाल को समझिए। सवाल कहता है कि 1296 में बेचने पर 19% का हानि होता है। इसका मतलब है कि 1296 में जब बेचा गया तो उसको अपना जो लागत है वो भी वापस नहीं आया, क्योंकि लागत अगर वापस आता तब तो हानि होती ही नहीं। इसका मतलब कि 1296 रुपया जो है उसका क्या है 100% नहीं है, 100% से कम है, क्योंकि 100% क्या होता है लागत क्रय मूल्य। दोस्तों अगर 100% लागत है तो उसमें से 19% उसको कम आया बेचने पर, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 81% ही उसको मिला है, 81% ही वापस आया है। कितना पैसा बेचने पर 1296, तो हम ये कह सकते हैं कि 1296 उसका 81% ही है। अब इसको कहता है कि अब हमको 19% लाभ चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए कि वो उसको कितना बेचना पड़ेगा। तो पहले 1% का मान निकालते हैं 1296। ठीक है, इसको क्या करना होगा 81 से भाग करना होगा एक ही नियम से। अब अगर आपको
19% लाभ चाहिए, इसका मतलब है कि 19% बढ़ा करके चाहिए। तो 100% लागत था, 19% बढ़ा के चाहिए, इसका मतलब है कि आपको 119% चाहिए। 1296/81 गुने 119। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि 81 से 1296 जो है ये पूरा पूरी 16 बार में कट जाएगा। अगर 119 गुने 16 कीजिएगा, देखिए आपका आंसर में वही आंसर होगा जिसके अंत में 9 छक 54 यानी कि 4 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो भाई इसका ऐसा ऑप्शन है 1904। इसका मतलब है कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1904। ओके दोस्तों आपके सामने एक सवाल दिख रहा है जो कि नंबर सिस्टम के चैप्टर से है, और यह नंबर सिस्टम के एक टॉपिक जिसका नाम है जानवरों से संबंधित सवाल यानी एनिमल बेस्ड क्वेश्चन, उस टॉपिक का सवाल है। इसमें क्या करेगा कि आपको एक समूह में कुछ 2 या 3 तरह के जानवर दे दिए जाएंगे, उसके सिरों की संख्या दे करके, उसके पैरों की संख्या दे करके उसकी संख्या पूछी जाएगी। अब इस सवाल को आप हो सकता है कि समीकरण से बनाते हो, एक्स वाई मान के बनाते हो, लेकिन इस सवाल को आप बिना पेन के उठाए 5 से 7 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आप तरीका आपको हम सिखाने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपसे मांगा जाए उसको छोड़ करके बाकी बचे जानवर को सब उसी को मान लेना है। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे मुर्गी की संख्या पूछ रही है तो आप सबको बकरी मान लेंगे। सबको कहने का मतलब, तो आप सभी को जान रहे हैं कि कोई भी जीव है भाई तो उसका सर यानी कि माथा तो एक ही ठो होगा। अब बकरी या फिर मुर्गी सबका तो सर एक ही होता है। और अगर यदि माथा दिया है 42 तो हम ये कह सकते हैं कि उस किसान के पास कुल जीवों की संख्या 42 है। अब हमको मुर्गी पूछा गया, हम सबको मान लेंगे बकरी, तो बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। तो अगर हम पैरों की संख्या कुल निकालना चाहें तो ये 42 गुने 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया गया है 138, क्वेश्चन में दिया गया है 138 और आप निकाल के ला रहे हैं 168। इसका मतलब ये हुआ कि कुल आप 30 पैर ज़्यादा निकाल रहे हैं, कुल आप 30 पैर ज़्यादा निकाल रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुर्गी के पास 2 ही पैर होता है। अगर हम मुर्गी को बकरी बना दिए हैं, इसका मतलब कि मुर्गी का 2 पैर एक्स्ट्रा आ गया है। नहीं, 2 पैर एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये एक्स्ट्रा 30 गो टांग आ गया। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा टांग से ही हम निकाल सकते हैं कि कितना मुर्गी है। ठीक है, अब बताइए कि बकरी और मुर्गी में पैरों में अंतर कितना है? मुर्गी के पास 2, बकरी के पास 4, अंतर कितना हुआ? 2। इसको बस 2 से भाग कर देना है। इसका मतलब हुआ कि 15 मुर्गी है और अगर 42 जीव है तो 42 में 15 आप क्या करें, हटा दें, तो आपको मिल जाएगा 27। 27 इसमें क्या है? बकरियां हैं और मुर्गी संख्या दोस्तों कितना है? 15 है। तो आप इस तरह सवालों को सॉल्व करिए। अधिक जो है इसमें कैलकुलेशन करने काम नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है।